नमस्कार दोस्तों। अभी अभी Q1 के रिजल्ट्स आए हैं। तीन फाइनेंशियल कंपनीज के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट्स एंड फाइनेंस कंपनी। अगर आप यहाँ पर देख रहे हो, चोला जो कि ब्रांड उनका चोला है, सिर्फ चोला, और कंपनी का नाम है चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी। एक फाइनेंस इंश्योरेंस सब कुछ करता है। इसका और एक आर्म है, वहाँ पे इनका चोला इंश्योरेंस भी है। डायरेक्टली जाकर देखेंगे कैसे है इस क्वार्टर के रिजल्ट्स चोला के। अगर आप टोटल रेवेन्यू देखोगे फ्रॉम ऑपरेशंस 5812 करोड़ आए, वही पिछले क्वार्टर 5427 था, और पिछले साल 4099 करोड़ था। ओके दोस्तों, तो जंप है रेवेन्यू में, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में। ओके, और अगर हम नीचे जाकर देखेंगे प्रॉफिट कितना दिया है। ओके, प्रॉफिट कितना किया कंपनी ने, अगर आप यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर हमको प्रॉफिट दिख रहा है। यहाँ पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ओके, 947 करोड़ प्रॉफिट करा है दोस्तों। और पिछले क्वार्टर था 1065 करोड़, और पिछले साल 709 करोड़ था। ओके, तो मतलब ईयर ऑन ईयर जंप है। मुझे लगता है ईयर ऑन ईयर देखना चाहिए इस कंपनी का। तो बेहतरीन रिजल्ट्स आए दोस्तों। अगर हम एनपीएस में, ईपीएस में भी देख सकते हैं। अगर आप यहाँ पर देखोगे अर्निंग्स पर शेयर, पिछले साल 8.64 था, अभी 11.27 हो गया, और पिछले क्वार्टर 12.8 था। मेरे हिसाब से बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट्स है चोलामंडलम के। और आप स्टॉक प्राइस के चेंजेस में भी आप देख सकते हो, पॉजिटिव क्लोज हो रहा है। चोड़ा आज 2.76% अप है, तो मार्केट भी इसको अच्छा ही मान रहा है। अभी नेक्स्ट स्टॉक पर डिस्कस करेंगे श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड के। ओके, तो अगर आप स्टॉक पर देख रहे हो तो ऑलमोस्ट 10% अप है। देखेंगे कैसे रिजल्ट्स है श्रीराम फाइनेंस के। जून क्वार्टर देख रहे हो, रेवेन्यू 9605 आया है, पिछले क्वार्टर 9484 था, पिछले साल ओके इसी क्वार्टर 8000 था। मतलब अगर आप जंप देख रहे हो यहाँ पे, मतलब 20-30% जंप है। ओके, और मार्जिन भी इसने मेंटेन किया 29%। तो हम बॉटम लाइन मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी ये देख सकते हैं, 2031 करोड़ प्रॉफिट किया है इस बार। और पिछले क्वार्टर था 2021, पिछले साल सिर्फ 1700 करोड़ था। ओके, तो ये जंप होके 2000 करोड़ हो गया। देखो देखो दोस्तों, मतलब 15% से भी ज़्यादा प्रॉफिट किया है कंपनी ने, जंप किया है ईयर ऑन ईयर। तो बहुत ही बेहतरीन है, इसलिए 10% अप हुआ है श्रीराम फाइनेंस। मेरे हिसाब से 10/10 है, और बहुत ही रिजनेबल वैल्यू पर भी ट्रेड हो रहा है। अगर आप देखोगे यहाँ पर वैल्यूएशंस, तो ये रहा श्रीराम फाइनेंस। और एक स्मॉल फाइनेंस कंपनी, फाइनेंस बैंक क्या है, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस, आज दो ऑलमोस्ट लगभग 1.8% डाउन है। ये भी मतलब रीजनेबल स्मॉल फाइनेंस बैंक है। इसके कैसे रिजल्ट्स आए देखेंगे। अगर आप रेवेन्यू देखोगे तो 1501 आया है, पिछले क्वार्टर 1445 था, और पिछले साल 1254 था। मतलब रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर जंप है। अगर हम डायरेक्टली जाकर प्रॉफिट देखेंगे इस बार, तो घट कर आया 26 करोड़ प्रॉफिट दिखाया कंपनी ने, जो पिछले क्वार्टर 208 था, और पिछले साल 191 था। ओके, अगर हम जाकर देखेंगे क्या है इस बार, क्यों हुआ है इनका प्रॉफिट में ड्रॉप। ओके, तो अगर हम यहाँ पर फाइनेंशियल प्रॉफिट देखेंगे, यहीं पर नेगेटिव आया। ओके, तो अगर आप यहाँ पर एक्सपेंस देख रहे हो, एक्सपेंस बहुत ही ज़्यादा है दोस्तों। रेवेन्यू 1501 आया है, उनका इंटरेस्ट ही उन्होंने 700 करोड़ इंटरेस्ट पे किया, और एक्सपेंस 974 आया है। ओके, तो 974 उतना है, तो ऑपरेटिंग में ही उन्होंने लॉस किया है, -173। मतलब ऑपरेशनल एफिशिएंसी पूरा डाउन गया है इक्विटास फाइनेंस का। और जी एन पी ए और नेट एन पी ए, मतलब दोनों मेरे हिसाब से उतना कुछ बहुत ज़्यादा जंप नहीं है, मतलब फ्लैट ही लग रहा है। ग्रॉस एन पी ए 2.73 आया है, नेट एन पी ए 0.83 है, मतलब थोड़ा उन्होंने प्रोविजन किया इस बार, तो कम आया है ये। तो ये रहे इक्विटास बैंक, थम्स डाउन है इक्विटास बैंक के रिजल्ट्स। तो ये रहे तीन फाइनेंशियल कंपनीज के रिजल्ट्स जो आज आए दोस्तों। लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ऐसे वीडियोस के लिए।